हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। हम आप सभी के लिए हमेशा बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते हैं, जिसमें हम सभी आपको कभी पढ़ाते हैं, कभी कुछ अच्छी बातें बताते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी सवाल पूछते हैं, कभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं और कभी कभी कुछ न्यूज़ भी बता देते हैं कि कुछ होने वाला है आप लोगों के जीवन में। हाँ, हो सकता है वो कभी देर में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो जब न्यूज़ व्यूज़ बता देते हैं तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, यार सर आप लोग बस पढ़ाना वढ़ाना छोड़ के न्यूज़ बताते रहते हो। तो ये सारे जो न्यूज़ होते हैं ये भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशंस में, आपके काउंसलिंग में, आपके कॉलेजेस में, आपके आगे के करियर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, किस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, ताकि जब आप एडमिशन ले लें और पढ़ना शुरू कर दें तो फिर आपको ये छोटी छोटी चीज़ों में परेशानी ना हो। तो ये भी ज़रूरी है। तो वैसा ही एक न्यूज़ मैं लेकर के आया हूँ, पीछे एनएमसी और बहुत सारा क्वेश्चन मार्क लिखा, मैं गिना भी नहीं कितना सारा, बहुत सारा है। कितना होता है ये, मेरा मैथ्स कमजोर है, मैं गिन नहीं पाता, इसलिए बायो लिया था और बायो पढ़ाता हूँ। तो जितना भी है वो बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है। अब इतना सारा क्वेश्चन मार्क देखने के बाद आप लोग को पता होगा कि एनएमसी होता क्या है। एनएमसी जो है एक नई गवर्निंग बॉडी बनाई गवर्नमेंट ने। अभी इसका ड्राफ्टिंग चल रहा है, धीरे 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 ये पूरा फुल फ्लैश चालू होगा। आपको नेक्स्ट एग्जाम के बारे में पता होगा जो कि नीट पीजी को रिप्लेस करने वाला है, वो भी एनएमसी बिल के अंदर है। नीट पीजी होगा नहीं, नेक्स्ट देना पड़ेगा। इसको भी लेकर मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं, वायरल हैं, 15-20 हजार व्यूज है, जाओ जाके तुम लोग भी देखो, नहीं देखे हो तो। और अभी इसी एनएमसी के अंदर अब एक नया ड्राफ्ट आया है, ये 28 फरवरी का ड्राफ्ट है, जिसमें एनएमसी का ये कहना है कि अब हम ही लोग सब कुछ करेंगे। हम ही लोग सब करेंगे मतलब अब नीट का जो एग्जाम है, ये नीट का एग्जाम भी एनएमसी लेगी, ऐसा एक ड्राफ्ट है। और इस पर जैसा लगता है गवर्नमेंट जो है वो अप्रूवल भी दे देगी। ये नहीं कि नीट का एग्जाम अब एनटीए ना लेकर के शायद एनएमसी लेगी। अब ये एनटीए क्या है? एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, देखिए क्या होता था पहले, आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले, तो आपको अगर नीट दिलाना है तो सीबीएसई एग्जाम लेती थी। नीट का एग्जाम सीबीएसई लेती थी। एआईपीएमटी का एग्जाम जो है वो सीबीएसई लेती थी। आपके बीएचयू का एग्जाम अलग बॉडी लेती थी। एम्स का एग्जाम एम्स लेती थी। जेई का एग्जाम जो है वो कोई आईआईटी, हर साल एक आईआईटी को असाइन किया जाता था, वो एग्जामिनेशंस कराती थी। तो हर साल क्या होता था, बहुत सारे फॉर्म्स आते थे और बहुत सारी गवर्निंग बॉडीज होती थी। अब एनटीए करके एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, उस एनटीए को ये जिम्मेदारी दी गई कि जितने भी नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब के सब एनटीए कराएगी। एंट्रेंस के साथ साथ एलिजिबिलिटी एग्जाम्स जैसे कि नेट जैसा एग्जाम, गेट जैसा एग्जाम, ये भी एनटीए कराएगी। ठीक है, आजकल वो चालू हो गया, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट चालू हो गया, सीयूईटी कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये भी एनटीए कराती है। अब क्योंकि मेडिकल बॉडी को बिल्कुल अलग किया जा रहा है, तो मेडिकल बॉडी से अलग करके नीट का एग्जामिनेशन अब एनएमसी को शिफ्ट करने की बात हो रही है, जो कि एक नई बॉडी है जो कि केवल और केवल मेडिकल्स के लिए, मेडिकल को के सर्टिफिकेट्स देगी, मेडिकल के एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराएगी, वो मेडिकल्स के एंट्रेंसेस कराएगी, काउंसलिंग कराएगी, लाइसेंस परमिट करेगी, सारी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो एनएमसी के अंडर आ जाएंगी। और इसमें ऐसा हो रहा है कि शायद नीट का एग्जामिनेशन भी शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ये दो एक अभी क्या बोलते हैं डायलेमा चल रहा है। तो मेरे हिसाब से नीट का एग्जामिनेशन एनएमसी को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, भले वो ड्राफ्ट में, वो शायद उसको गवर्नमेंट जो है वो हटा देगी। बिकॉज एनटीए को बनाया इसलिए गया था ताकि अलग अलग बॉडीज अलग अलग एग्जामिनेशन ना ले। एग्जामिनेशन एक बॉडी लेती है, काउंसलिंग फिर जैसे कि अगर आप देखते हैं जेई का एग्जाम एनटीए लेती है और उसका जो काउंसलिंग होता है उसे जोसा के द्वारा किया जाता है। तो हमेशा जो एग्जाम होता है वो अलग होता है और काउंसलिंग जो है वो अलग होती है। स्टेट लेवल पर भी काउंसलिंग होगी। अब स्टेट लेवल की काउंसलिंग जो है वो तो स्टेट लेवल की बॉडी करेगी। तो हमेशा एग्जामिनेशन के लिए जब एक बना दिया गया है कि एक ही बॉडी रहे, वही सारे एग्जामिनेशन कराए, तो उसमें से फिर वापस निकाल करके नीट को यहाँ पर शिफ्ट करके कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो अगर एनएमसी एग्जाम लेती है, मान लीजिए अगर अप्रूवल मिल जाता है, तो क्या होगा, एनटीए का अपना खुद का एक पैटर्न है, वो पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा। तो न्यू एग्जाम पैटर्न आ जाएगा, न्यू एग्जाम पैटर्न आ जाएगा। न्यू एग्जाम पैटर्न में ऐसा भी हो सकता है कि इसमें अब सिलेबस वास्ट हो जाएगा, सिलेबस का प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है कि एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। हो सकता है कि पासिंग मार्क्स चेंज हो जाएंगे। हो सकता है कि जो
हमारे मार्क्स असाइंड होते हैं 4 नंबर -1 नंबर, वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी क्योंकि ये जनरली होता है। और एनटीए जब एग्जाम लेती है तो बच्चों को तैयारी करने में आसानी हो रही है क्योंकि पिछले 3-4 साल का जो पैटर्न है उसको हम लोग देखते हैं और उस पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। जब एग्जामिनेशन बॉडी चेंज हो जाती है तो पैटर्न चेंज होता है, जिसके कारण पिछले साल का पैटर्न जो है वो खराब हो जाता है, किसी काम का नहीं बचता है ना। तो इसीलिए अब आज के समय पर ये नीट का एग्जामिनेशन एनएमसी को देना शायद गलत होगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो प्लीज, एक बार अच्छा लगेगा हम लोग को, कर लेना लेकिन है। चलिए बाय बाय।